अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसकी थ्योरी को इन डिटेल डिस्कस किया और हर डेफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ समझा। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसको जरूर गो थ्रू कर लें, क्योंकि वो वीडियो इस पूरे चैप्टर का क्या है, बेस है। तो उसको जरूर गो थ्रू कर लें और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पूरा सिलेबस इंशाल्लाह आप यहीं से पढ़ने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि नीचे आयोटा की मुख्तलिफ पॉज दी गई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में। इसमें इन सब में हमने इस्तेमाल क्या करना है, यानी कि आयोटा की पावर 2 की किसके इक्वल है, -1 की। यही चीज हमने इस्तेमाल करनी है। तो पार्ट नंबर 1 में क्या है, आयोटा की पावर 5 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 5। अब जब भी आयोटा की पावर क्या हो, ऑड हो, तो आप इसको क्या लिखेंगे, तोड़ेंगे कि आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 5 को आयोटा इनटू आयोटा की पावर क्या कर दूंगा, 4। यानी कि 5 से छोटा जो है वो कौन सा इवन है, वो है 4। तो 4 लिखूंगा, साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये जब हम मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 5 बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि ये वाला आयोटा एज इट इज लिख दूंगा n2। अब इस आयोटा की पावर क्या है, 4 है। अब 4 क्यों मैंने बनाया, ताकि क्योंकि हमारे पास आयोटा की पावर 2 की वैल्यू हमें मालूम है, ताकि 4 इसलिए बनाया कि क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के मल्टीपल में। तो इस आयोटा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 2। जब ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो दोबारा क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 4। अब हमारे पास क्या मौजूद है, इसकी आयोटा की पावर 2 की वैल्यू मालूम है, वो क्या है, -1। -1 डाल दिया और इसकी पावर क्या आ गई, 2। अब -1 की पावर 2 वो किसके इक्वल होता है भैया, वो होता है 1 के इक्वल। तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, आयोटा। इसका मतलब जो आयोटा की पावर 5 है वो किसके इक्वल है, आयोटा के। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। आयोटा की पावर है हमारे पास 16। अब क्योंकि पहले से ही इवन है तो हम इसको 2 के मल्टीपल में आसानी से लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2 की पावर 8। ठीक है। अब आयोटा की पावर 2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, वो क्या है, -1। तो -1 की पावर क्या है, 8 है। अब -1 की पावर 8 वो क्योंकि -1 की पावर क्या है, इवन है, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और 1 की पावर 8 क्या होता है, वो डेफिनेटली क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब आयोटा की पावर 16 वो किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया है। और यही हमारा प्यारा सा रिकॉर्ड आंसर है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या सिंप्लीफाई करना है, माइनस आयोटा की पावर में क्या है, -19 है। अब मैंने एग्जांपल में बताया था कि जब भी आयोटा की पावर माइनस में आ जाए तो आपने डायरेक्टली उसका क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 ओवर माइनस आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव का 19 हो जाएगा। ओके। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1 के ओवर में क्या है, अब माइनस आयोटा की पावर क्या है, 19। तो मैं इसको क्या कहूंगा, क्योंकि इसकी पावर ऑड है तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, यानी कि -1 माइनस आयोटा की पावर एक 1 ये हो गई, और एक क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा की पावर क्या बन जाएगी, 18। ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ ना। इसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये 1 ओवर ये वाला माइनस आयोटा तो एज इट इज ही मैंने रहने दिया, और ये जो माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा की पावर क्या है, 18 है। ठीक है, 18 है। ये किसके इक्वल होगी, ये डेफिनेटली क्योंकि इसके साथ माइनस, यानी कि माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर का जब पावर क्या हो भैया, इवन हो, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव आएगा। तो एक तो पॉजिटिव आएगा, बाकी क्या बचेगा, आयोटा की पावर 18, तो वो हम 18 है। इसका मतलब माइनस आयोटा की पावर 18 वो क्या किसके इक्वल होगा, आयोटा की पावर क्या बन जाएगी, 18। ठीक हो गया। अब ये आयोटा की पावर 18 बन गया है,
अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 ओवर माइनस आयोटा, ये वाला एज इट इज। अब इस आयोटा की पावर 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 2 यानी कि 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2, और इसकी पावर क्या होगी 9, ठीक है, क्योंकि 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 के मल्टीपल में इस तरह से। तो ये इसकी आयोटा की पावर बना लेंगे और उसकी पावर क्या बन जाएगी 9। अब हम मजीद आगे मूव करते हैं कि 1 ओवर ये माइनस आयोटा एज इट इज ही आएगा। अब ये जो आयोटा की पावर 2 है इसकी वैल्यू हमें मालूम है वो इक्वल है -1 के, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 9। अब क्योंकि ये जो -1 की पावर 9 है ये किसके इक्वल होगी, वो भी -1 के इक्वल होगी। ये माइनस आयोटा इनटू -1। अब ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये किसके इक्वल होगी 1 ओवर ये बन जाएगा आयोटा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी सिंपलीफाई होके आएगा और बटे में आयोटा आ जाए तो आपने आंसर कभी भी ऐसा नहीं देना जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो आयोटा हो। तो हम सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली बन जाएगा आयोटा। अब ये वाला आयोटा जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है -1 के। तो इसका मतलब माइनस आयोटा की पावर जो है -19 वो किसके इक्वल होगी, ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस आयोटा के। तो ये किसके इक्वल होगी माइनस आयोटा, ठीक हो गया। तो ये रहेगा हमारा प्यारा सा रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है 27 है और इनटू आयोटा की पावर क्या है -26 है। तो क्या करेंगे, क्योंकि आयोटा की पावर क्या आ गई -26 आ गया, तो हम आयोटा वाली सिर्फ जो आयोटा वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल लेंगे। ये जो 27 है साथ हम एज इट इज लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 27 ओवर आयोटा की पावर +26। अब मैं क्या करूंगा मजीद 27 ओवर आयोटा की पावर 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 and 2 13 जो कि इक्वल होता है 26। तो इस 2 को मैं पावर बना लूंगा और उसकी पावर क्या बना लूंगा भैया 13, ताकि फिर क्या मिल जाए आयोटा की पावर 26। अब मैं क्या करूंगा ये 27 एज इट इज लिखूंगा, और ये जो आयोटा की पावर 2 है इसकी ये किसके इक्वल होता है, वो होता है -1 के। तो -1 की पावर क्या है 13। तो क्योंकि -1 की पावर क्या है ऑड है तो इसका आंसर भी क्या आएगा -1। तो 27 ओवर -1 आ गया जो के इक्वल होगा भैया किसके -27 के। इसका मतलब आयो 27 इंटू आयोटा की पावर -26 किसके इक्वल हो गया, वो हो गया -27 के। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ जिसमें हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। आयोटा की पावर क्या है 11 है और प्लस आयोटा की पावर क्या है भैया 5 है। तो हम इसको लिख सकते हैं ये जो आयोटा की पावर 11 है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आयोटा इनटू आयोटा की पावर 10 प्लस ये जो आयोटा की पावर 5 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आयोटा इनटू आयोटा की पावर 4। अब क्या हुआ ये वाला आयोटा एज इट इज आएगा और इनटू ये जो आयोटा की पावर 10 है इसको मैं 2 के मल्टीपल में इस तरह लिख सकता हूँ ना आयोटा की पावर 2 की पावर 5 प्लस ये जो आयोटा एज इट इज आएगा, और आयोटा की पावर 4 को भी मैं लिख सकता हूँ ना आयोटा की पावर 2 की पावर 2, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा ये आयोटा एज इट इज आएगा। ये आयोटा की पावर 2 किसकी इक्वल है -1 के, और इसकी पावर क्या थी 5 थी, प्लस ये वाला आयोटा एज इट इज। ये जो आयोटा की पावर 2 है ये भी इक्वल होता है -1 के, और इसकी पावर क्या थी 2 थी, तो ये 2 लगा दिया। इसके बाद ये आयोटा आ गया, ये -1 की पावर क्या है 5 है यानी कि ऑड है तो ये क्या आएगा
-1 नहीं आएगा। और प्लस ये जो आयोटा है और -1 की पावर क्या है 2 है, तो -1 की पावर क्या है इवन आ गई, तो ये क्या आ गया 1 की इक्वल। इसका मतलब ये जो -1 है आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये किसके इक्वल होगा माइनस आयोटा के। ये जब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का आयोटा। तो हम देख सकते हैं ये वाला आयोटा इस वाले आयोटे के साथ क्या हो गया खल्लास कैंसर, तो ये क्या आएगा आंसर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास है आयोटा की पावर है 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर हमारे पास है 2। आपने ये नहीं करना कि आप इसका स्क्वायर खोलने बैठ जाएं, क्योंकि हमारे पास हम क्या करेंगे कि पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे तब इसकी तरफ अब इस पावर की तरफ मूव करेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि ये इक्वल होगा, ठीक है ये इक्वल होगा किसके, अब मैं ये जो आयोटा की पावर 4 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर क्या करूंगा 2 लिखूंगा। फिर क्या आ गया आयोटा की पावर 3 प्लस आ गया, ये आयोटा की पावर क्या 3 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा n2 आयोटा की पावर 2। ठीक हो गया, इसके बाद ये प्लस आ गया, ये जो आयोटा की पावर 2 है ठीक है ये वाला, तो इसका तो हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। प्लस क्या हो गया आयोटा और इसकी पावर क्या आ गई 2, होल की पावर क्या है 2 है। इसके बाद हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो आयोटा की पावर 2 था ये किसके इक्वल है -1 के, तो इसकी जगह पर हम -1 लिखेंगे और इसकी पावर क्या बनेगी 2 प्लस यहाँ पर क्या है आयोटा है और यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या है पॉजिटिव क्या है -1 है और यहाँ पर क्या है प्लस आयोटा है और इसकी पावर क्या है 2 है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये -1 की पावर 2 दैट विल बी इक्वल टू 1 और ये जो आयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा ये क्या बनेगा माइनस आयोटा और इसके बाद जब ये वाला पॉजिटिव और -1 तो ये क्या आएगा माइनस का 1। ठीक है ना, यानी कि ये जब पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो ये क्या बनेगा नेगेटिव का नेगेटिव बनेगा और 1 साथ एज इट इज आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे पॉजिटिव यहाँ पर क्या है आयोटा तो आयोटा लिख देंगे और इस होल की पावर क्या थी हमारे पास 2 थी, 2 सिंपल लिख दिया। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो माइनस आयोटा है ये पॉजिटिव का आयोटा खल्लास हो जाएगा, ये 1 है और -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। 0 की पावर क्या है हमारे पास है 2, तो ये आंसर क्या है 0 की पावर जो भी ले ले वो आंसर क्या आता है 0। इसका मतलब जो आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की होल पावर 2 दैट विल बी इक्वल टू 0, यही हमारा प्यारा सा आंसर होगा। इसके बाद अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ जिसमें हमारे पास है आयोटा की पावर सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पर लिखना ही भूल गए। ठीक है, आयोटा की पावर है 8 ओवर में क्या है आयोटा की पावर है भैया 5 और इसकी होल पावर क्या है -5। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस हो आयोटा की पावर में तो हम क्या करते हैं सिंपली उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यूं भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल, यानी कि आयोटा की पावर क्या हो जाएगा 5, ये नीचे वाली टर्म ऊपर ऊपर वाली नीचे आएगी तो ये इसकी पावर क्या बच जाएगी +5। तो आयोटा की 5 ओवर आयोटा की पावर 8 और इसकी पावर क्या बच जाएगी 5। ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपने रेसिप्रोकल लेना है तो आयोटा की पावर 8 थी बाई आयोटा की पावर 5 थी, इसकी पावर क्या थी -5, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना
तो ये क्या बनेगा 1 ओवर, यहाँ पर क्या बन जाएगा आयोटा की पावर 8, ठीक है, और बटे में आयोटा की पावर 5 और इसकी पावर क्या बचेगी पॉजिटिव का 5। अब हम क्या करेंगे 1 ओवर आयोटा की पावर 8 इसकी पॉजिटिव 5 अलहदा कर लें और बटे में क्या है इसके बटे में क्या है आयोटा की पावर 5 इसकी अलहदा कर लें यानी कि 5 ठीक है। अब ये जो बटे के डिनोमिनेटर के बटे के डिनोमिनेटर में जब रकम हो तो वो क्या हो जाती है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आयोटा की पावर 5 की पावर 5 ओवर आयोटा की पावर 8 की पावर 5। तो जब हम सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो ये सारे का क्योंकि इसकी पावर 5 भी उसकी पावर 5 है तो क्या बन जाएगा आयोटा की पावर 5 ओवर आयोटा की पावर 8 की होल पावर क्या बन जाएगी 5 बन जाएगी, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया। या आप सिंपली जब आपने रेसिप्रोकल लेना होता है तो आप क्या कर देते हैं इन दोनों की क्या करनी है रिप्लेसमेंट, दोनों की जगह चेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी पॉजिटिव टर्म इसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल वाला मेथड ही आप यूज करें। अच्छा इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं भैया कि हमारे पास इसको दो तरीके हैं कि आप इनकी पावर अलग-अलग करके मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं या आप इसको जिस तरह से मर्जी करें कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनकी पावर अलग-अलग भी कर लेते हैं या इनको यहीं पर सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलें हम इसको क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ऊपर वाली पावर अलग कर ली यानी कि आयोटा की पावर 5 की पावर 5 हो गया और नीचे वाला आयोटा की पावर 8 है और इसकी पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब हम जो आयोटा की पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी आयोटा की पावर 25 ओवर में क्या होगा आयोटा की पावर में 40। अब 25 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा इंटू आयोटा की पावर 24 और बटे में क्या है आयोटा की पावर 40 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर क्या लिख सकता हूँ 20, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह ये जो आयोटा होगा ये एज इट इज आएगा n2, ये आयोटा की पावर 24 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 की पावर में क्या होगा 12 होगा, ठीक है। और वो इसके बटे में क्या आएगा ये जो आयोटा की पावर 2 है इसकी पावर जो है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है तो -1 की पावर क्या है 20, ठीक हो गया। इसके बाद ये आयोटा एज इट इज आएगा n2, यहाँ पर आयोटा की पावर 2 की वैल्यू हम डालेंगे -1 तो -1 डाल दिया और ये इसकी पावर क्या है 12 है ओवर में क्या है -1 की पावर में 20 है। तो हम देख सकते हैं दोनों -1 की पावर यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा आंसर और यहाँ पर भी 1 आएगा आंसर। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होकर आंसर क्या आएगा आयोटा। आप इस क्वेश्चन को इस तरह आसान तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो हम क्या करेंगे ये जो आयोटा की पावर क्या है 5 है ओवर में क्या है आयोटा की पावर 8 है और इसकी होल की पावर क्या है 5 है। तो ये जो 5 पावर है इस 8 पावर के साथ कैंसिल होकर यहाँ पर बचेगी आयोटा की पावर 3, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा की पावर 3 और इस होल की पावर क्या है हमारे पास है 5, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1 ओवर आयोटा की पावर 15 हो जाएगा जब 5 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 15 आएगा। तो इसका अगर हम देखें तो 1 ओवर आयोटा n2 क्या बन जाएगा आयोटा की पावर 14। तो ये इसको हम मजीद लिख सकते हैं आयोटा n2 आयोटा की पावर 2 की पावर 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 ओवर आयोटा आ गया। इसके बाद आयोटा की पावर 2 की वैल्यू लगाई वो क्या आई -1 -1 की पावर क्या है 7 है, ठीक है। तो ये क्या आएगा -1 नहीं आएगा तो 1 ओवर क्या आएगा हमारे पास माइनस आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे, जब वो वाला आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा बन जाएगा ये माइनस ये एज इट इज ये आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का आयोटा स्क्वायर। तो ये वाला आयोटा एज इट इज ये जो आयोटा स्क्वायर है ये माइनस एज इट इज आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 1। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा आयोटा। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ जिसमें है आयोटा की पावर 13 n2 आयोटा की पावर 29। इसको भी दो तरीकों से
सॉल्व किया जा सकता है। एक तो हम अलग अलग करके उनको मल्टीप्लाई कर दें, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि क्योंकि इनकी बेसिस सेम है यानी कि आयोटा है, तो हम इनकी पावर को क्या कर देंगे ऐड, इनकी 13 प्लस क्या कर देंगे 29। अब ये क्या बनेगी, इसकी पावर क्या बन जाएगी 42 लिख देंगे। अब 42 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर क्या होगी 21। तो आयोटा की पावर 2 वो होता है किसके इक्वल, -1 के इक्वल। -1 की पावर क्या है हमारे पास 21 है, जो कि क्या है ऑड है, जिसका आंसर क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, दूसरे तरीके से ये होगा कि आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 29 है। ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा, आयोटा की पावर 13 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा इंटू आयोटा की पावर 12, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा आयोटा की पावर क्या लिख सकते हैं इंटू आयोटा की पावर 28। तो इनको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये क्या बनेगा, अब ये वाला आयोटा इस वाले आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। n2 क्या है, आयोटा की पावर 12 है, और n2 आयोटा की पावर 28 है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये -1 के इक्वल हो गया। ये क्या बनेगा, आयोटा की पावर 12 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 6। तो ये आयोटा की पावर 2 किसके इक्वल होगा -1 के, और इसकी पावर क्या होगी 6। और n2 आयोटा की पावर 28 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2, इसकी जगह पर हम 1 लिखेंगे -1, और ऊपर क्या होगा 14 आएगा। ठीक है, तो इस सब का आंसर तो क्या आएगा, इन दोनों का आंसर क्या आएगा भैया हमारे पास, वो आएगा 1, और ये वाला -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा -1। ठीक है, तो सिंपली आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने क्या करना है कि राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, यानी कि ये जो टर्म्स दी गई हैं इनको हमने आयोटा की फॉर्म में लिखना है। अब हम इसमें टूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 वो इक्वल होता है किसके, आयोटा के। ठीक है, तो चले हम अपना पार्ट नंबर 1 करते हैं, जो कि हमारे पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो आपने इसको किस तरह से करना है, तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे भैया ये 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4 है। ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, कि हम 2 को एज इट इज लिख देंगे, प्लस अब मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि ये जो -4 है इसको मैं लिख सकता हूँ -1 n2 क्या कर सकता हूँ 4। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस, यानी कि इनके अलग अलग स्क्वायर रूट ले सकता हूँ ना, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग कर दूंगा, और n2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो अलग कर। ठीक हो गया, यानी कि जिस तरह क्या हो कि a प्लस बी पे क्या हो स्क्वायर रूट हो, मैं इसको लिख सकता हूँ ना a स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। अगर इस तरह हो तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह हो तो इस तरह से लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल मैंने भी इस तरह ही किया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 कर लिया और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कर लिया। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है वो किसके इक्वल है, हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल है आयोटा के। तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू डाल दी आयोटा, और जो 4 का स्क्वायर रूट है वो भैया किसके इक्वल होता है, वो 2 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 प्लस आयोटा 2 इसका आंसर आएगा, 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन का है क्या है, क्या आंसर आ गया है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, हमने देखना है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7। इसको भी सिंपली आपने इस तरह ही करना है कि 3 माइनस स्क्वायर रूट में क्या आएगा -1 अलहदा होगा और 7 अलहदा हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मजीद 3 माइनस क्या होगा कि -1 का स्क्वायर रूट अलहदा और 7 का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 वो किसके इक्वल होता है, वो तो आयोटा के इक्वल होता है, और इनटू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने 2/5 है हमारे पास, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16 है, ओवर में क्या है 5 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5 प्लस
क्या हो जाएगा, ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, -1 अलहदा कर लिया और क्या कर लिया, 16 अलहदा कर लिया। ओवर में क्या है हमारे पास है 5 है। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम मजीद इसको क्या कर सकते हैं, 2/5 प्लस ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का अलहदा और 16 का अलहदा, ओवर में क्या है 5। इसको हम मजीद आगे लिखेंगे कि ये 2/5 आएगा और प्लस ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ये किसके इक्वल होता है, ये तो होता है भैया आयोटा के, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है वो 4 के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बटे में क्या है 5। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 माइनस ये -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 2 माइनस इस -1 का अलहदा स्क्वायर रूट और 3 का अलहदा स्क्वायर रूट, ये जो -1 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है आयोटा के इक्वल और इंटू क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो गाइस ये थी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये था, हमने आज जो है वो हमने 2 क्वेश्चंस को डील किया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। मैंने हर क्वेश्चंस को डील किया है ताकि मेरे स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो वो यहाँ से देख सके। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम 1.1 को खल्लास करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।